ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। माइक बंद है स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम हरिओम। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। महादेव। श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। न सत् तन्नासद उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञेय के बारे में कहा कि वो ज्ञेय जो है सत शब्द से बतलाए जाने वाले प्रतीति का विषय नहीं है। तो जो सत शब्द से नहीं कहा जा सकता तो वो नहीं है, ऐसी आशंका होती है। तो उस आशंका की निवृत्ति के लिए, इसका मतलब ब्रह्म है ही नहीं, तो उस आशंका की निवृत्ति के लिए सभी प्राणियों की इंद्रियों आदि के द्वारा, जो इंद्रियादि उपाधि है, उन उपाधियों के द्वारा उस ज्ञेय के अस्तित्व को भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि उस ज्ञेय के अस्तित्व को किस प्रकार से जाना जाता है। ये बात 13वें श्लोक में बतलाई। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो जो ज्ञेय है, जो ज्ञातव्य है, वो सर्वतः पाणिपादम, सभी ओर हाथ पैर वाला है। मैंने उसके हाथ पैर चारों तरफ फैले हुए हैं। तात्पर्य यह है कि सभी प्राणियों की इंद्रिय रूप उपाधियों के द्वारा उस ज्ञेय क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व विभाषित होता है, प्रकट होता है।
और क्षेत्रज्ञ नाम ही इसीलिए पड़ा है। क्षेत्र को जानने वाला मतलब क्षेत्र रूप जो उपाधि है, उस उपाधि के कारण से ही उस ज्ञेय का नाम क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा जाता है। तो क्षेत्र रूप जो उपाधि है, वो उपाधि तो हाथ पैर इत्यादि अनेक प्रकार के भेदों से विभक्त है। अनेक प्रकार के भेद के कारण से या भेद से ही वह क्षेत्र विभक्त दिखाई पड़ता है। तो वास्तव में देखेंगे तो क्षेत्र की उपाधियों के कारण से जितने भेद प्रतीत होते हैं वो क्षेत्र में ही है। क्षेत्रज्ञ में कोई भेद नहीं। क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से सभी भेद मिथ्या है। इसीलिए उनको हटा करके उन उपाधियों के द्वारा किए गए सभी भेदों को हटा करके ही उसका अपनयन करके उसका अपवाद करके ही ज्ञेय का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने न सत तन्न सद उच्यते, वह न सत कहा जा सकता है न असत ही कहा जा सकता है, इस प्रकार से बतलाया है। अब ज्ञेय का जो अस्तित्व है उसको समझाने बतलाने के लिए ही जो उपाधिकृत मिथ्या रूप है उस ज्ञेय का, उस मिथ्या रूप को भी क्षेत्रज्ञ के धर्म की तरफ से, क्षेत्रज्ञ का वह धर्म है इस प्रकार की कल्पना करके, है तो उपाधि का धर्म और उपाधि सब मिथ्या रूप ही है, फिर भी उस मिथ्या रूप को क्षेत्रज्ञ के धर्म की भांति कल्पना करके उसको सभी और हाथ पैर वाला, सर्वथा पाणिपादम तत् इत्यादि वाक्य से भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। और जैसा कि संप्रदाय परंपरा को जानने वालों का वचन ही है, पहले भी हमने बताया था, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा प्रपंच रहित परमात्मा की व्याख्या की जाती है। तो सभी और हाथ पैर वाला है, इसका अर्थ यही है कि शरीर के क्षेत्र के जितने भी अंग हैं, अंग रूप से स्थित जितनी भी इंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि, वो उस ज्ञेय क्षेत्रज्ञ की शक्ति से ही, या कहिए उस ज्ञेय क्षेत्रज्ञ की शक्ति की सत्ता से ही अपने अपने कार्य को करने में समर्थ हो रही हैं। इसलिए ये सब उस ज्ञेय की सत्ता के छिन्न होने के कारण से औपचारिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञेय का धर्म बतला रहे हैं। ज्ञेय कैसा है तो सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्ष शिरोमुखम,
सभी और हाथ पैर वाला है, सभी और नेत्र वाला, सिर वाला, मुख वाला है। जिसके आंख, सिर, मुख चारों ओर हो, सर्वत्र हो, वो है सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वथा श्रुतिमल लोक के सभी और कान वाला है। तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको व्याप्त करके वह स्थित है। तो इसका अर्थ यही है कि सभी इंद्रियों में जो अपने अपने अर्थों को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, अपने अपने विषयों को जानने का, ग्रहण करने का, या अपने अपने व्यापार को संपादित करने का जो सामर्थ्य है सभी इंद्रियों में, वो उस परमात्मा के कारण से ही है। शक्ति या सामर्थ्य उसी से प्राप्त होती है। नहीं तो ये सब जितने हैं सब जड़ रूप हैं, ये स्वतः तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला वो ये ही है। और उसको कोई ढकने वाला नहीं है, उसका कोई आवरक नहीं है, बल्कि वही सबको आवृत करके सर्वम आवृत तिष्ठति, सबको आवृत करके वही रहता है, सबको व्याप्त करके वही बैठा हुआ है। मतलब सब कुछ ब्रह्म से ही आवृत है, आच्छादित है। जैसा केन स्तुति में कहा गया दूसरे मंत्र के द्वारा ही, श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयद वाचो है वाचम स प्राण से प्राण चक्षुष चक्षुरतिमुच्च धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो वो श्रोत्र का श्रोत्र है, नेत्र का नेत्र है, वाणी का वाणी है, मन का मन है। तो उसका अर्थ यही है कि इन सभी इंद्रियों में जो अपने अपने विषयों को जानने का, अपने अपने विषयों को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो उस परमात्मा की ही है। अब उपाधि रूप जो हाथ पैर इत्यादि हैं इंद्रियां, इन इंद्रियों के अध्यारोप से सभी और हाथ पैर वाला है, सभी और नेत्र वाला, सिर वाला, मुख वाला है। तो ऐसे अध्यारोप से किसी को ऐसी शंका न हो जाए कि ज्ञेय परमात्मा उन उपाधियों वाला है या उन उपाधियों वाला ही है। तो ऐसी शंका न हो, इसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण इस अभिप्राय को मन में रखते हुए आगे का श्लोक कहते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अब सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये जो भगवान ने कहा ना, तो जैसे आकाश सबको अपने स्वरूप में समेटे हुए है, लपेटे हुए है, सब कुछ, सारी सृष्टि आकाश में ही है। तो आकाश की तरह ही वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वह ज्ञेय, वह क्षेत्रज्ञ महाकाश रूप ही है। इससे अब ऐसी
कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि ब्रह्म कोई बड़ा भारी लंबा चौड़ा मोटा ताजा कोई देहधारी होगा जिसकी ये चारों तरफ हाथ पैर इत्यादि है। देगा सामान दे गया वो। सामान दे गया वो। तो सर्वम आवृत्त तिष्ठति, इसका कहने का तात्पर्य है कि निरपेक्ष व्यापक तत्व स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा है। और ये जो कुछ भी क्षेत्र रूप जगत प्रतीत होता है वो भी वास्तव में ये ब्रह्म का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी सृष्टि जो है, सारा ब्रह्मांड वो विवर्त ही है। क्योंकि वेदांत का जो वाद है वो विवर्तवाद है, और इसको इस विवर्तवाद को ठीक से वेदांत समझने के लिए समझ लेना चाहिए। जो परम सत्य वस्तु है, कोई भी सद वस्तु है, तो सद वस्तु के परिणाम को तो उसके परिवर्तन को, सद वस्तु के वास्तविक परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। जैसे व्यवहार की दृष्टि में सद वस्तु दूध है और उस दूध का वास्तविक परिणाम हो जाता है दही के रूप में, तो उसको तो हम परिणाम कहते हैं, जो वास्तविक परिवर्तन है। लेकिन वास्तविक न होने पर भी जो दिखाई देने वाला परिवर्तन है, जो प्रतीयमान परिवर्तन है, उसी को विवर्त कहते हैं। मतलब जो प्रतीति है, जो प्रतीयमान हो रहा है, वो वास्तविक नहीं है। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे दृष्टांत में, तो सर्प जो है वो रस्सी का विवर्त है, रस्सी का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं कि रस्सी जैसे दूध से दही बन जाए, ऐसे रस्सी से कोई सांप बन गया हो, क्योंकि वो तो केवल प्रतीति मात्र ही है, सर्प वास्तविक नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ता है भ्रम के कारण से। इसीलिए ऐसे परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। उसका पेंडल लिए 5 नाम का देना है। तो ये सारा का सारा विवर्त जो है वो ब्रह्म में ही प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म स्वरूप से ही प्रतीत हो रहा है या प्रकट हो रहा है, और ब्रह्म में ही समा भी जाता है, लीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। ये जितना भी उपाधिकृत दृश्यमान जगत है, वो अपने भाव और अभाव का जो साक्षी है, जो चिन्ह मात्र है, उसके अधिष्ठान का बोध कराता है। भाव और अभाव का अधिष्ठान, और ये सारे संसार का दिखना, यही विवर्त है। इस विवर्त को ही माया कहते हैं। वो माया भी वास्तव में कोई तत्व नहीं है, मतलब इस अवास्तविक
या असत माया से जो सृष्टि का वर्णन करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, तो ऐसा वर्णन करने वाले शास्त्रों का काम केवल इतना ही है कि जिसकी दृष्टि में संसार सत्य है उनको क्रमशः संसार की उत्पत्ति का तत्व बतलाते हुए प्रकृति तक ले जाना और फिर जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है उस चित स्वरूप ब्रह्म में प्रकृति को भी असत बतला करके एकमात्र जो सद वस्तु है, अब उसको परम सत्य कहना पड़ेगा। ऐसा जो परम सत्य है उसकी प्रतिष्ठा करना, तो वास्तव में तत्व ज्ञान प्राप्त करा के जो सृष्टि आदि का वर्णन है ना, वो भी केवल अध्यारोप की दृष्टि से ही है, क्योंकि फिर उसका अपवाद के द्वारा उसका तात्पर्य क्या है? सृष्टि का अध्यारोप जो करते हैं तो उसके अपवाद के द्वारा परम तत्व का ज्ञान करा के उसी स्वरूप में स्थिर करने के लिए है। तो आरोप चाहे किसी प्रकार का हो और फिर एक बार आरोप हो जाने पर उसको चाहे जिस प्रकार से भी माना जाए उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सभी आरोपों का अपवाद हो करके स्वरूप की उपलब्धि होनी चाहिए। तो इसी अधिष्ठानभूत स्वरूप को पहचानने के लिए ही सृष्टि क्रमों का वर्णन है। अब वो चाहे किसी भी क्रम से पहचाना जाए, पहचानना तो स्वरूप को ही है। तो इनका ये जो भगवान वर्णन कर रहे हैं ना, इन सब का तात्पर्य यही है कि वास्तव में वो परमात्मा महाकाश की तरह से निर्लिप्त है, निर्विकार है, असंग है, निरपेक्ष है और वही ज्ञेय है, वही हम सबकी आत्मा है, जिसको क्षेत्रज्ञ करके हम लोग जानते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ को सही रूप में जानना वो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का अभिप्राय यही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम वेत्ति सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो क्षेत्रज्ञ को किस रूप में जानना है? एक तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को पृथक जानना है, पहली बात। और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा रूप जानना है। बस इसी को भगवान ने कहा एतत् ज्ञानम। क्षेत्र को भी जानो, क्षेत्र को भी। क्षेत्र को तो इसलिए जानना है कि उसका व्यावर्तन करना है, उसका बाध करना है, उसके मिथ्यात्व का निश्चय करना है। और क्षेत्रज्ञ को, क्योंकि क्षेत्र अनेक विभक्त मालूम पड़ते हैं, उन सब में जो क्षेत्रज्ञ है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो क्षेत्रज्ञ को भी जानना है और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से पृथक जानना है और उस क्षेत्र को फिर भगवान का ही स्वरूप जानना है। वह क्षेत्र अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ब्रह्मयो न परः, जो वेदांत का सिद्धांत है। और उसी ज्ञान को ज्ञान कह रहे भगवान। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। तो
अध्यारोप, जब इंद्रिय आदि उपाधियों का अध्यारोप करते हैं उस ज्ञेय में, तो किसी को यदि शंका हो जाए कि वो ज्ञेय जो है वो उपाधि वाला है, उसी शंका का समाधान करते हुए भगवान अग्रिम श्लोक से ये बात कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृत्यैव, निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह ज्ञेय जो है सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सभी इंद्रियों के गुणों से आभासित है, अवभासित है, माने प्रतीत होने वाला है। इंद्रिया तो यंत्र की तरह है, जैसे इसके लिए विद्युत का उदाहरण आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। सभी विद्युत के यंत्रों में, जो यंत्र विद्युत से चलने वाले हैं, उसमें हम देखते ही हैं कि सब में विद्युत अवभासित होती है। इंद्री काम कर रही है, कोई भी यंत्र काम कर रहा है, तो इसका मतलब बिजली है, उस बिजली की शक्ति से ही वो यंत्र चल रहा है। चाहे बल्ब हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे वो हीटर हो, अनेक प्रकार के यंत्र हैं, लेकिन सब में बिजली एक ही है। ऐसे ही हमारी सभी इंद्रियों के गुणों से उस ब्रह्म की प्रतीति होती है, वो अवभासित हो रहा सभी इंद्रियों में। और अब यहाँ जो श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियां हैं और वाणी इत्यादि कर्मेंद्रियां तथा मन और बुद्धि, ये अंतःकरण, इन सबका ग्रहण जो है इंद्रियों के नाम से कर लेना चाहिए। सर्वेंद्रिय, सर्व में ये सब आ गए, क्योंकि अंतःकरण भी ज्ञेय की उपाधि ही है, और उस उपाधि के रूप में जैसे अन्य इंद्रियां हैं, वैसे अंतः इंद्रिय भी है। बल्कि आप देखेंगे कि श्रोत्रादि का भी जो उपाधित्व है ना, वो भी अंतःकरण रूप उपाधि के द्वारा ही है। क्योंकि मन ही जानता है कि ये कान है, ये आंख है, मैं कान से सुन रहा हूं, मैं आंख से देख रहा हूं, तो वो जो अंतःकरण उपाधि है, उसी से श्रोत्रादि में भी उपाधित्व है। तो अभिप्राय ये है कि उपाधि रूप जो अंतःकरण है और बाह्यकरण, इन सभी इंद्रियों के गुण, सब इंद्रियों के गुण मतलब क्या है? उनका जो गुणधर्म है, जो उनका व्यापार है, आंख से देखना, कान से सुनना, वाणी से बोलना, पैर से चलना, हाथ से पकड़ना छोड़ना, मन के द्वारा संकल्प करना, बुद्धि के द्वारा निश्चय करना, ये जितने भी इंद्रियों के गुण हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, उनके द्वारा, इन सभी इंद्रियों के गुणों के द्वारा वह ज्ञेय, वो जो ज्ञातव्य है ब्रह्म, वह प्रतिभासित होता है। अर्थात उन इंद्रियों की क्रिया से वह क्रियावान जैसा प्रतीत होता है, क्रियावान जैसा दिखलाई देता है। तो उपाधि को ग्रहण करके, उपाधि से तादात्म्य करके वह क्रियावान जैसा प्रतीत होता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है।
क्रिया तो उपाधि में ही है, लेकिन उस उपाधि के साथ वो जब संयुक्त हो जाता है, संसक्त हो जाता है, तो उपाधि से तादात्म्य करके वह उपाधि के धर्मों से युक्त भी मालूम पड़ता है। श्रुति कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, मंत्र ध्यायतीव लेलायतीव इव, ध्यायति इव ध्यान करता हुआ सा, लेलायति इव चेष्टा करता हुआ सा प्रतीत होता है। वास्तव में वो न ध्यान करता है न कोई चेष्टा करता है, तो वैसा वो क्रियावान जैसा दिखलाई पड़ता है। श्रुति भी ऐसा कह रही है। तो कोई शंका कर सकता है कि फिर उसको, उस ज्ञेय को स्वयं ही क्यों नहीं उसको क्रिया करने वाला मान लेते हैं। जब क्रियावान जैसा वो प्रतीत हो रहा है तो उसी को क्रिया वाला मान लीजिए। इस पर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो ज्ञेय जो है सभी इंद्रियों से रहित है, सर्व कर्ण रहितम, सभी कर्णों से रहित है, सभी इंद्रियों से रहित है। इसलिए वो इंद्रियों के व्यापार से वास्तव में व्यापार वाला नहीं होता। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में मंत्र आता है, अपाणिपादो जवनुग्रहीता पश्चित्य चक्षुषा शृणोत्य कर्ण, वह बिना पैर और हाथ के चलता है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना चक्षु के देखता है, बिना कानों के सुनता है। रामचरितमानस में भी भगवान शंकर भगवती पार्वती को राम तत्व का उपदेश करते हुए राम के बारे में जब कथा शुरू की तो प्रारंभ में ही बहुत बढ़िया उपदेश है, बड़ा मार्मिक और बहुत ही थोड़े में भगवान ने एक बार पहले ही तत्व का उपदेश कर दिया शंकर जी ने। बाद में फिर राम कथा के माध्यम से उसका विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवती पार्वती ने राम के बारे में पूछा। बड़ा बढ़िया बढ़िया यही वेदांत के दृष्टांत भगवान शंकर ने दिए हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया, जिसकी सत्ता से ये जड़ माया भी सत्य प्रतीत होती है। जड़ माया और माया का कार्य संपूर्ण जगत, सत्ता तो परमात्मा की है और उसी की सत्ता से सत्तावान हो रही है ये माया भी सत्य प्रतीत होती है, जगत भी सत्य प्रतीत होता है। मोह साया, कारण क्या है? इस सत्यता की भ्रांति में हेतु है, निमित्त है अज्ञान। अज्ञान के कारण से ही जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञान से जगत बाधित हो जाता है, माया और माया का कार्य संपूर्ण बाधित हो जाता है। रज्जु यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, तो रस्सी का ज्ञान नहीं होता तो सर्प की भ्रांति रहती है, और रस्सी को देखते ही रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प गायब हो जाता है। आगे शंकर भगवान कहते हैं, देखिए वेदांत के सारे वही दृष्टांत, रजत सीप भास जिमी यथा भानु करवारी, यद्यपि मृषात्यु कालम भ्रम न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, जैसे मरुभूमि में जल की प्रतीति भ्रांति है, तो वहां केवल भानु करी, सूर्य की किरणें ही तपती हुई, और वही जो है जल के रूप में प्रतीत होने लगती हैं, जिसको मृग तृष्णा का जल कहते हैं। रजत सीपमा भास जिम यथा भानु करिवार,
यद्यपि मृषात्यु कालमहु, शंकर भगवान कहते हैं यद्यपि तीनों काल में मिथ्या है, सीप में चांदी अथवा मरुभूमि में जल, रस्सी में सांप, ये सब तीनों काल में मिथ्या ही है, वास्तव में वहां कुछ नहीं है, न सांप है, न चांदी है, न कोई जल की एक बूंद है। फिर भी भ्रम न सके को टारी, उस भ्रम को जल्दी से कोई दूर नहीं कर पाता है। आगे कहते हैं यही विधि जग हरि आश्रित रही। इसी प्रकार से सारा का सारा जगत भगवान के परमात्मा के आश्रित रहता है। जैसे रस्सी के आश्रित सर्प रहता है, जैसे सीपी के आश्रित चांदी रहती है, जैसे मरुभूमि के आश्रित जो है जल रहता है, ऐसे ही है। और फिर आगे उसका यही जो बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, यही बात भगवान शंकर ने भी वहां कही है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, ग्रसई घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं करनी। तो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है, बिना शरीर के स्पर्श का अनुभव करता है, और बिना घ्राण के सारे गंध को लेता है। इस प्रकार से उसकी महिमा जो है कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये श्वेताश्वतर का मंत्र भी यही कह रहा है, अपाणिपादो जवनुग्रहीता, वो ईश्वर बिना पैर के चलता है और बिना हाथ के ग्रहण करता है, बिना चक्षु के देखता है और बिना कानों के सुनता है। तो ये मंत्र जो है इस अभिप्राय को दिखाने के लिए ही है, जो अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कि वह ज्ञेय जो है सभी इंद्रिय रूप उपाधियों के गुणों की अनुरूपता प्राप्त करने में तो समर्थ है, वह गुणों के अनुरूप वह हो जाता है, उपाधियों के जैसे गुण है वैसा वो बन जाता है, प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में उसमें कोई क्रिया नहीं है। साक्षात जो है गमन आदि क्रिया, जाना, छोड़ना, पकड़ना, देखना, इन क्रियाओं से वह युक्त नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वो सभी इंद्रियों से रहित है। तो वह क्रियाओं वाला है, क्रियाओं से युक्त है? ऐसी बात नहीं। वो तो निष्क्रियम निष्कलम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, जो स्वरूप बतलाया है वो निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निर्दोष है, माया मल से रहित है। तो चूंकि सभी इंद्रियों से रहित है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इसीलिए असक्तम, आगे भगवान कहते हैं असक्तम, असक्त है, अनासक्त, मतलब सक्त माने संग, असक्त माने असंग। तो चूंकि वो सभी इंद्रियों से रहित है इसलिए असंग है, संग रहित है। संग रहित है मतलब सभी प्रकार के संबंधों से रहित है, उसका किसी से कोई संबंध, कोई संग नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, श्रुति कहती है यह पुरुष, यह आत्मा, ये परमात्मा असंग है। आप अपने इस देह में होने वाली तीनों अवस्थाओं का ही अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको अपनी आत्मा की असंगता का पता लग जाएगा, लग सकता है। आत्मा असंग है,
जागृत अवस्था में तो पता लगता है, महसूस होता है कि जैसे हमारा सबके साथ संबंध है। ये जो शरीर है जड़, शरीर की इंद्रियां, सबके साथ संग मालूम पड़ता है, संबंध प्रतीत होता है। मेरा हाथ, मेरे पैर है, मेरी आंख, मैं देख रहा हूं इत्यादि व्यवहार भी करते हैं। लेकिन हम ही जब सोने के लिए चले जाते हैं बिस्तर पर, तो जो निद्रा अवस्था आती है अंतःकरण में, ये अवस्थाएं अंतःकरण की ही है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो तीनों का, तीनों अवस्था त्रय साक्षी, वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। उसके सामने ये तीनों अवस्थाएं 24 घंटे में आती और जाती रहती हैं, और साक्षी स्वयं प्रकाश है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो तो सब में अभिन्न ही है। तो स्वप्नावस्था में आप देखेंगे तो ये जो शरीर था स्थूल, इसको छोड़ दिया आत्मा ने। स्थूल शरीर से उसका कोई संबंध नहीं रह गया। अब वो सूक्ष्म शरीर वाला हो गया। सूक्ष्म और कारण, जागृत में तीनों शरीर हैं, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, कारण भी है। और जब स्वप्न में गए तो वहां केवल सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। कारण शरीर है विद्या, अज्ञान, अज्ञान का ही कार्य है निद्रा, स्वप्न इत्यादि। अब स्वप्न में इस शरीर को तो लेके नहीं गए, और वहां अपनी वासना के अनुसार अन्य शरीर की रचना भी कर ली, और उसके अनेक संबंधी भी बना लिए जिनके साथ वहां व्यवहार कर रहा है। एक अलग दुनिया खड़ी कर ली अपनी वासना के अनुरूप। सब कुछ आप ही बन रहे हैं। इसीलिए स्वप्न का दृष्टांत भी बड़ा उपयोगी है हमारे विचार के लिए। भगवान ने स्वप्न इसीलिए बनाया है, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कराने के लिए। तो स्वप्न में भी चलो एक शरीर है, कोई शरीर तो है जो हमने अपनी वासना से निर्मित किया है वहां, और उसको लेकर के हम स्वप्न अवस्था में सारा व्यवहार भी करते हैं। लेकिन स्वप्न देखते देखते जब गहरी निद्रा में चले जाते हैं, तो फिर न स्थूल शरीर से कोई संबंध रहा, न सूक्ष्म शरीर से संबंध रहा। स्थूल शरीर से संबंध तो स्वप्न में ही खत्म हो गया, और स्वप्न में जिस सूक्ष्म शरीर से संबंध था वो सुषुप्ति में पहुंचने के बाद खत्म हो गया। अब सुषुप्ति में आप देखेंगे तो वहां कोई शरीर ही नहीं है, न सूक्ष्म है न स्थूल है, वहां केवल अज्ञान है, न किंचित अवेदी सम। वो अज्ञान जो है वही उसी को कहते हैं कारण शरीर। वही कारण है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का। इस दृष्टि से उसका नाम पड़ जाता है कारण शरीर। वहां कोई शरीर तो है नहीं। अब आप खुद ही विचार करो, उस समय आपका क्या आकार है सुषुप्ति में। वहां तो आपको अपने मैं का भी पता नहीं होता। हाँ, जगने के बाद याद आता है, जागने के बाद स्मृति होती है। जो स्वप्न में सुख मिला, नींद में आनंद आया, उसकी स्मृति होती है। क्योंकि यदि अनुभव नहीं होगा सुख का और अज्ञान का, तो जगने के बाद स्मृति भी नहीं होगी। ये नियम है, जिसका अनुभव होता है उसी की स्मृति होती है। तो आत्मा असंग है, ये आप अपनी अवस्थाओं का भी विचार करके समझ सकते हैं कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। सुषुप्ति में किससे संबंध था? गाढ़ निद्रा अवस्था में किसी से कोई संबंध नहीं रह जाता। सता सौम्य तदा संपन्नो भवती, श्रुति कहती उस समय सद ब्रह्म के साथ यह एक हो जाता है, ये जीवात्मा। मतलब वहां कोई भेद नहीं रह जाता किसी प्रकार का, एकदम अभेद में स्थित हो जाता है। दूसरा कोई रह ही नहीं जाता, दूसरे का कोई भान भी नहीं रहता। लेकिन उसको बोध नहीं होता।
मैं अद्वैत में अभेद में स्थित हो गया हूं, इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहां अज्ञान की चादर ओढ़ के सो रहा हो। 600 रुपए का है। वो तो जाता है। वो निद्रावस्था में सभी जीव ब्रह्म के साथ, सद ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन उसको अभिन्न भाव को प्राप्त कर जाते हैं। वहां कोई शरीर नहीं होता। तो देखो, अगर स्थूल शरीर से ये संग होता आत्मा का, तो क्यों छोड़ के स्वप्न में जाता है स्थूल को? और सूक्ष्म में भी संबंध होता तो उसको भी छोड़ करके निद्रा में क्यों जाता? ले लेके जाता साथ में, लेकिन नहीं, वो आत्मा असंग है। यहां तक कि जागृत के जितने पदार्थ हैं वो सब यहीं रह जाते हैं। जागृत की किसी भी वस्तु को लेकर के स्वप्न में नहीं जाता है, और स्वप्न में जो कुछ बनाया था संसार, जब जगता है तो वहां के संसार को भी वहीं छोड़ के आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा असंग है, इसका किसी से कोई संग नहीं है। और जागृत के कोई भी पदार्थ स्वप्न अवस्था में काम में नहीं आते। ऐसे ही स्वप्न का चाहे कोई भी वैभव हो, ऐश्वर्य हो, वो कुछ भी जगने के बाद काम में नहीं आता। तो जैसे स्वप्न के लिए जागृत मिथ्या है, वैसे जागृत के लिए स्वप्न मिथ्या है। दोनों अवस्थाएं एक दूसरे को मिथ्या सिद्ध करती हैं। और निद्रा तो तम ही है। तो है तो ऐसी बात कि आत्मा असंग है, क्योंकि सभी इंद्रियों से रहित है, इसीलिए वो असंग है, संग्रहित है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। फिर भी सर्वभृत चैव, वो सर्वभृत है, माने सबको धारण करने वाला है। इसको भी आप दृष्टांत से ही समझ पाएंगे। सबको धारण करने वाला है, मतलब जो कुछ भी प्रतीति है, जो कुछ भी कल्पना है, उस सबका आधार वही है, सबका अधिष्ठान वही है। जैसे सर्प को धारण करने वाला कौन है? रस्सी है। चांदी को धारण करने वाला, धारण करने वाली सीप ही है। तो वह ज्ञेय सर्वभृत च एव, वो सबको धारण करने वाला है, क्योंकि सद्बुद्धि जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए सत ही सबका अधिष्ठान है। जैसे दृष्टांत में हम देखते हैं कि मृत्तिका आदि, मृत्तिका का जल अथवा सर्प अथवा चांदी, ये कोई भी पदार्थ है तो सब मिथ्या ही है, लेकिन ये मिथ्या पदार्थ भी बिना किसी अधिष्ठान के नहीं होते। इन सभी अध्यस्त पदार्थों का, मिथ्या पदार्थों का कोई न कोई अधिष्ठान देखा जाता है। रस्सी में सर्प अध्यस्त है, सीप में चांदी अध्यस्त है, मरुभूमि में जल अध्यस्त है। इसलिए इस दृष्टि से भगवान, क्योंकि सर्प की प्रतीति हो रही है अज्ञान से, तो उस प्रतीति का अधिष्ठान है, रस्सी है, तभी प्रतीति। रस्सी ही नहीं होगी या रस्सी दिखेगी ही नहीं तो सर्प की कल्पना कहां हो जाएगी? अच्छा, रस्सी साफ साफ दिख जाएगी,
पूरा प्रकाश होगा तब भी सर्प की भ्रांति नहीं होगी। बिल्कुल अंधेरा होगा, रस्सी दिखेगी ही नहीं, तब भी सर्प की भ्रांति नहीं होगी। तो भ्रांति के लिए दोनों की अपेक्षा है, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधकार, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान। यह कुछ है, ये थोड़ा ज्ञान होता है, ये कुछ है। फिर अब ये ज्ञान तो नहीं हुआ कि ये रस्सी है। तो जो अविद्या का अज्ञान का कार्य है ना, आवरण, तो रस्सी को तो उसने ढक दिया, रस्सी की प्रतीति नहीं हुई, रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ। और जो दूसरा उसका कार्य है अज्ञान का विक्षेप, आवरण और विक्षेप, तो विक्षेप से वो सर्प की प्रतीति करा देता है। सबको सर्प नहीं दिखेगा, जिसकी जैसे संस्कार है वैसा ही उसको दिखेगा, जिस वस्तु को उसको अनुभव हुआ है। किसी को डंडा दिख सकता है, किसी को टूटी हुई माला दिख सकती है, किसी को भूछिद्र दिख सकता है, किसी को जलधारा दिख सकती है। अलग अलग तरह की एक ही वस्तु, एक ही रस्सी में अनेक प्रकार की भ्रांति होती है। इन सभी अध्यस्त पदार्थों का, जो अध्यस्त होता है आप जानते हो मिथ्या होता है, अधिष्ठान सत्य होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो अधिष्ठान सत्य होता है, अध्यस्त मिथ्या होता है। वो अधिष्ठान ब्रह्म जो है, जिसको भगवान यहाँ ज्ञेय कह रहे हैं, अनादि मत परम ब्रह्म, वह ज्ञेय ही सबका अधिष्ठान है, सबको धारण करने वाला है। सर्वभृत चैव, वो सर्वभृत है, सबका भरण पोषण धारण करने वाला है। तो एक बात तो एक संपूर्ण इंद्रियों और संपूर्ण इंद्रियों के गुण उसी से आभासित हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम। लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उसी में सभी इंद्रियों का और सभी इंद्रियों के गुणों का अध्यारोप हो रहा है, लेकिन उसमें कोई इंद्रिय नहीं है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम और असक्तम, वो किसी के साथ चिपकता नहीं है, उसका किसी से कोई संग नहीं है। आप जानते हैं संग जो होगा वो दो में होगा, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है, किससे संग करेगा वो? उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। और सर्वभृत चैव असंग होते हुए भी, सभी प्रकार के संबंधों से रहित होते हुए भी, वह ज्ञेय ब्रह्म सबको धारण करने वाला है। सबको धारण करने वाला सबका अधिष्ठान है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में तीसरे चौथे या चौथे पांचवें श्लोक में कहा हुआ है, मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। सभी भूत मुझ में स्थित हैं। पहली बात तो मया ततम इदम सर्वम, यह सब कुछ मुझसे व्याप्त किया हुआ है। वही बात यहाँ फिर कह रहे हैं, सर्वमावृत्य तिष्ठति, मैं सबको व्याप्त करके स्थित हूँ। तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम, मैं हूँ तो अव्यक्त मूर्ति, मैं व्यक्त नहीं हूँ, व्यक्त होता भी नहीं हूँ, मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ। न व्यक्तम इति अव्यक्तम, तो ऐसे मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा का सारा ये जगत व्याप्त किया हुआ है। जैसे अभी ये बिजली वाला उदाहरण है, बहुत से उदाहरण आप जो आजकल आधुनिक है उसमें भी आप समझ सकते हैं कि सारे जितने भी यंत्र हैं सब में बिजली व्याप्त है। बिजली दिखती नहीं है, अव्यक्त रहती है, कोई आंख से थोड़ी देखी जाती है। हाँ, इन यंत्रों की क्रिया से बिजली है, ये अवभाषित होती है, प्रतीति उसकी होती है।
दूसरी वाली वो है कैसे वहाँ मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न मस्थानी सर्वभूतानि, सभी भूत मुझ में स्थित हैं, भगवान कह रहे हैं। मतलब जो अधिष्ठान है उसमें सारे अध्यस्त हैं, जो कुछ भी है अधिष्ठान आत्मा सारा जगत अध्यस्त है। लेकिन न चाहम ते स्वस्थित, ये बात बहुत ध्यान देने की है, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। व्यापकता भी बतला रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो अध्यस्त है, तो अध्यस्त में अधिष्ठान जाके घुसता नहीं है। या विचार करके समझ सकते हैं, भाई रस्सी कोई अपनी जगह से उठ करके सर्प में तो गई, सर्प में जाके घुसी नहीं। इसलिए भगवान कहते न चाहम तेषु अवस्थिता तेषु भूतेषु हम अवस्थिता न, उन भूतों में मैं अवस्थित नहीं हूँ। हाँ, भूत मेरे आश्रित रहते हैं, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? उसमें सांप रख लो, लाठी रख लो, डंडा रख लो, फूल माला रख लो, कुछ भी तुम उसकी कल्पना कर लो सांप रस्सी में, रस्सी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं मस्थानी सर्वभूतानि, इसी प्रकार से सारे भूत मुझ में स्थित हैं। लेकिन फिर अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न च मस्थानि भूतानि, वास्तव में मुझ में कोई भूत स्थित नहीं है। पश्चिम में योगमेश्वरम, मेरा योगेश्वर्य देखो तुम अर्जुन, मुझ में कोई भूत स्थित नहीं है, जैसे रस्सी में कोई सर्प स्थित नहीं है, तीनों काल में नहीं है, रस्सी में सर्प है ही नहीं। तो ये वेदांत तत्व का ही निरूपण वहां भगवान ने 2 श्लोकों में किया है 9वें अध्याय में। तो यहाँ सर्वभृक्षैव कहने का तात्पर्य यही है कि सबको धारण करने वाला अधिष्ठान रूप वह परमात्मा ही है, वो सबका अधिष्ठान है। और आगे कहते हैं निर्गुणम गुण भोक्त्री च, उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है वो, मतलब उसमें कोई बंधन नहीं है, बंधन तो गुणों का ही होता है। सत्व रज और तम ये गुण उसमें नहीं है, कोई गुण नहीं है। हम लोग कह देते हैं ना अनंत कल्याण गुण गण, ऐसे तमाम अनंत प्रकार के कल्याण गुण वाला है वह, गुणों का समूह। लेकिन ऐसा भी वह नहीं है, क्यों? निर्गुणम, वो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ होता है गुणेभ्यो निष्क्रांतम निर्गुणम, मतलब गुणों से जो निष्क्रांत है, जिसमें कोई गुण नहीं है, तो उस ज्ञेय में, उस ब्रह्म में कोई गुण नहीं है उसमें। तो ये गुण किसको मालूम पड़ते हैं? तो भगवान कहते हैं गुण भोक्त्री च, भोक्त्री मतलब भोक्तृत्व नाम उपलब्धित्व, उपलब्धित्व संपूर्ण गुणों की उपलब्धि, गुण भोक्त्री मतलब गुणों की उपलब्धि। तो सारे गुणों की उपलब्धि जो है उसी से हो रही है, उसी से मालूम पड़ती है वो निर्गुण, वो तो स्वरूपता निर्गुण है, लेकिन सारे गुणों की उपलब्धि उसे ही हो रही है, उसी से हो रही है। तो ज्ञेय जो है, अब ज्ञेय की सत्ता को बतलाने के लिए दूसरा साधन भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि वह ज्ञेय जो है निर्गुण है, मतलब तीनों गुणों से अतीत है, गुणातीत, और गुणातीत होते हुए भी गुण भोक्ती च, गुणों का भोक्ता है। भोक्ता है मतलब उपलब्ध करने वाला है, उन गुणों की उपलब्धि उसी को होती है। वह ज्ञेय जो है सुख दुख मोह के रूप में परिणत हुए ये जो गुणों के कार्य हैं, तीनों गुणों का, उन गुणों का शब्द आदि के द्वारा भोग करने वाला
उस भोग को उपलब्ध करने वाला वही है, तो गुणों का भोक्ता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञेय तत्व का निरूपण किया। अभी और भी इसका विस्तार करते हुए आगे उस ज्ञेय तत्व को और विस्तार से बतलाएंगे, जिसका विचार हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। नमो नारायण स्वामी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ये जो स्वामी जी अभी कह रहे थे कि जैसे वो जो 9वें अध्याय का जो श्लोक था जिसमें कह रहे थे कि सब मुझ में है, वो सब मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो मैं उनमें नहीं हूँ इसलिए कि चूंकि मैं ही मैं हूँ, मतलब मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए ना। हाँ हाँ, मतलब भाई हो जाएंगे। सर्प में रस्सी थोड़ी घुसी है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन रस्सी की भ्रांति है, रस्सी रस्सी है, दूसरा रस्सी के अतिरिक्त सर्प की पारमार्थिक सत्ता भी नहीं है। वो उसकी सत्ता तो व्यवहारिक मानते हैं ना, जगत की सत्ता व्यवहारिक है, मतलब वो अज्ञान के कारण से ही तो प्रतीति हो रही है सर्प की। रस्सी जाने अगर दूसरा आत्मा को जान लेंगे देख लेंगे तो जगत बाधित हो जाता है। रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प गायब। सर्प आ ही नहीं, वो तो भ्रांति थी, केवल प्रतीति थी। बस सर्प की भ्रांति हो तो रस्सी का ज्ञान नहीं है, मतलब वो संसार को देख रहा है, संसार ही सत्य है, संसार के पीछे जो अधिष्ठान है उसके ऊपर उसकी नजर नहीं जाती, उसकी दृष्टि नहीं रहती। उसको पहचान ले तो जगत बाधित हो जाता है। हाँ, जगत बाधित होने का तात्पर्य है उसके जगत के मिथ्यात्व का निश्चय। जगत के मिथ्यात्व का एकदम निश्चय, ऐसे निश्चय जैसे स्वप्न के मिथ्यात्व का निश्चय हम कर लेते हैं जगते ही। लेकिन स्वप्न के मिथ्यात्व का निश्चय कब होता है? जब जागते हैं। स्वप्न देख के समय नहीं होता। स्वप्न में सत्य स्वप्न है। ये जगत सपना जो हम देख रहे हैं ना, आ रहा था जनक जी ने कहीं पूछा था कि वो सत्य है जो स्वप्न में देखा था, ये सत्य जो मैं देख रहा हूँ। स्वप्न में कुछ अलग था, उन्होंने कुछ पूछा था। जनक के संवाद में है ना अष्टावक्र जी से, ना वो सत्य है ना ये सत्य है। दोनों ही मिथ्या है, जागृत भी मिथ्या है, स्वप्न भी मिथ्या है। जो सपने में वो बड़े गरीब बन गए, भीख वो खाने लगे, कहीं से वो ली, बड़ा कहानी थी वो कि वो सत्य है। मानस में कहा है सपने होई भिखार नृप। राजा जो है सपने में भिखारी हो जाता है, पति होए, और जो दरिद्र है वो राजा वो है स्वर्ग का इंद्र बन जाता है, स्वर्ग का। जागे हानि न लाभ कछ, और जगने के बाद न कोई राजा बना है न कोई तिमी प्रपंच जिमी जोए। ये सारा प्रपंच उसी प्रपंच है। ये जो स्वप्न हम जागृत का देख रहे हैं सत्य मान के, वो जब तक सपना है तभी तक सत्य दिखता है, और जब इस सपने से जाग जाएंगे तो ये तब मिथ्या प्रतीत होने लग जाएगा। वैसे स्वामी जी ये जो चौपाई आप रामचरितमानस की बोलते हो, रामचरितमानस अगर कोई ठीक से समझ ले तो पूरा वेदांत समझ में आ जाए। पूरा रामचरितमानस को अगर समझ ले, जैसे अखंड रामचरितमानस करते रहते हैं, समझ में नहीं आती, लेकिन इसको अगर गहराई से समझ ले तो मुझे लगे बहुत बढ़िया। पूरे वेदांत के पूरे वेदांत का हुआ। सही कह रहे।
और बड़ी आसानी से, मतलब उसमें कोई ये भी नहीं बड़ी संस्कृत है कुछ है, आराम से बस चिंतन कर ले, सरलता समझाया हुआ है। बहुत सरल है। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रतिज्ञा की ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। मतलब सारे निगम पुराण आगम जहाँ कहीं इधर उधर अपने अनुभव से सब कुछ स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, सबका सार है उसमें, संपूर्ण शास्त्रों का, वेदों का। ये भी है जो आप कह रहे हो अंता सुखाए कि उन्होंने अपने उसके लिए लिखी थी। हाँ, स्वांता सुखाए तुलसी, भगवान अपने अंतःकरण के शांति सुख के लिए उन्होंने गाया गया। बहुत बढ़िया है। बस ये स्वामी जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तो उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती, भले ही वो पढ़ता रहता लेकिन वो समझ नहीं पाता। इससे हाँ, उसका फल नहीं घटता, पढ़ने में अच्छा तो लगता है, फल नहीं घटता। थोड़ा एकाग्रता से पढ़ेगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, लेकिन वो फल जो घटना चाहिए ना वो नहीं घटता। हाँ, वो नहीं। तो इसीलिए कि वैराग नहीं ना संसार से, और वैराग तब होगा जब इसके मिथ्यात्व का निश्चय होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं वैराग का। जब तक संसार में सत्यत्व का भ्रम है, वैराग होगा। संसार से राग तभी छूटता है जब इसके मिथ्यापन का निश्चय हो जाता है। रामचरित मानस स्वामी जी आज की डेट में इतने लोग पढ़ते हैं, तो भगवत गीता के तो बहुत कम है। रामचरित मानस तो मतलब घर घर में अभी भी, लेकिन एक भी चौपाई का मतलब समझ के समझ नहीं पा रहे। महादेव कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य भजन जगत सब सपना। अनुभव बोल रहे हो, मैं अपना अनुभव। वो चौपाई रट गई, बस रटने के बाद उसको उसके जो अर्थ है ना वो उस पर चिंतन नहीं। देखो भगवान के वचनों में विश्वास करके कोई अर्थ ढूंढे। कि भगवान शंकर झूठ तो नहीं बोल रहे, सपना कह रहे हैं जगत को। जगत सपना है, हमको जानना चाहिए, बिल्कुल ये हमारे अनुभव में आना चाहिए। जिस दिन आ गया कि सपना है उस दिन इससे मोह खत्म, इतनी आवश्यकता है। सही बात है। शोक मोह ही तो संसार है। वही संसार। शोक मोह लक्षण संसार, भाष्यकार ने अर्थ किया है। जन्म मृत्यु लक्षण संसार, संसार की परिभाषा ऐसी की है। तो चौपाई में ना मोह सकल व्याधिन का मूल, सारी व्याधि का मूल यही है। चिंते पुन उपजय बहुसूला। मानस में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है। हाँ बहुत है। मैं भी जब मैं तो कम पढ़ता हूँ, लेकिन मतलब जब पढ़ो तो लगता है तो बचपन में ही सब पढ़ा है बहुत ज्यादा। हाँ, साधु बनने के बाद तो मानस कहीं कहीं थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ा है, सारा बचपन का ही मेरा। वेदांत के साधन थोड़ा कम पढ़ते, लेकिन जब पढ़ो तो उसमें बड़ा लगता है कि देखो तुलसीदास जी ने कितनी सरल भाषा में उस चीज को कह दिया। लेकिन तो बचपन के पढ़ा हुआ जो है ना वो स्मृति में है, और उससे संस्कार भी एक बना हुआ है। अब आज जो गीता के श्लोक है देखो कितने सरलता से स्वामी जी ने कह दिया, वो स्वामी जी ने कि वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। हाँ, महादेव बोल रहे हैं, शंकर जी उपदेश कर रहे हैं, यही जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो जैसे वो मरुभूमि वाला उदाहरण देते हैं ना। हाँ जी। मरुस्थल में ये ज्ञान होने के बाद भी वहाँ जल की एक बूंद नहीं है, ऐसा निश्चय होने के बाद भी जल का दिखना बंद नहीं हो जाता। बंद नहीं होता। हाँ, वो उसे ज्ञान होता तो वो भागता नहीं, वो लेकिन बंद हो जाता उस तरफ। वहाँ जल नहीं है, जल नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही जगत के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय होना चाहिए। दिख रहा है, सारा व्यवहार भी हो रहा है, स्वप्न में जैसे सारा होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। हाँ, वो जानता है कि इसमें कुछ नहीं है, मिथ्या कुछ नहीं है। मिथ्या समझते हुए सब कुछ करता है, व्यवहार भी करता है। दिख रहा है, दिखने तो ज्ञानी को भी दिखता है, ऐसा थोड़ी ज्ञानी को जगत नहीं दिखता है, उसको भी भूख प्यास लगती है। इसलिए ना कि क्योंकि अगर वो कहते हैं बिल्कुल ही अविद्या नष्ट हो जाए, अविद्या यद्यप उसमें रहती नहीं है, लेकिन अविद्या का लेस मानते हैं ना, गंध, जैसे लहसुन की गंध, तो उसी अविद्या लेस के आधार पर तो उपदेश बन जाता है। नहीं तो अद्वैत में किसको उपदेश करेगा वो? तो वो उसी अविद्या लेस को लेकर के ही तो गुरु शिष्य परंपरा से उपदेश भी हो जाता है, उपदेशता, और उसका व्यवहार भी बन जाता है शरीर का।
तो अविद्या एक लेस जगह रहती स्वामी जयदयाल गोयनका जी की पत्नी का जब देहांत हुआ तो जयदयाल गोयनका जो गीता प्रेस के मालिक थे वो बहुत रोए, बहुत जोर से। तो किसी ने बाद में पूछा कि आप इतने ज्ञानी होके और पत्नी की मृत्यु में इतनी जोर जोर से रोए, सब रिश्तेदार आपके थे। कह रहे देखो वो व्यवहारिक पक्ष है, मैं जानता हूँ कि ये सब मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है, जो आया उसको जाना, सब कुछ ठीक है, लेकिन व्यवहार में वहाँ सब खड़े हैं तो वहाँ अगर मैं ये ज्ञान की बात करूँ तो वहाँ थोड़ा सा मुझे वो व्यवहारिक पक्ष भी देखना होता। तो उनका जवाब ये था कि व्यवहारिक पक्ष के हिसाब से उस समय वो भी जरूरी था। होता है, ज्ञानी लोग भी चिल्लाते हैं, रोते हैं, हाँ, क्रोध करते हाँ। हैं, सब तरह के व्यवहार करते हुए देखा गया ज्ञानियों में। बस मतलब शांत और बोल दरअसल इनकी भी इसीलिए ज्ञानियों की भी अलग अलग कैटेगरी है ना, इनका भी स्तर अलग अलग होता है, तो सब तरह के ज्ञानी मिलते हैं। अब कोई किसी को रोग बीमारी हो गया, जोर जोर से दर्द से चिल्ला रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा उसके ज्ञान में कोई कमी हो, ज्ञान में कमी, सही बात। जानता है चिल्लाने वाला, रोने वाला, दुख मानने वाला कोई दूसरा है। मैं इसके तक देख रहा हूँ, अब उसकी तो आदत है रोने की, तो रोएगा वो, तो उसको कहाँ रोक लेंगे। सही बात है। महादेव, विचार करते रहिए, थोड़ा सा गहराई से विचार करें, बिल्कुल ठीक है। और हाँ, संसार के मिथ्यात्व का निश्चय दृढ़ करते रहे, बनाते रहे, तब दृढ़ होगा तभी मोह टूटता है। मोह बिना मोह छूटे बोध होने वाला है नहीं। सही बात है ना, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान तो आपका स्वरूप ही है ना, खाली अज्ञान को ही तो हटाना है। हाँ, अज्ञान और अज्ञान कोई वस्तु नहीं, जब आप उसको हटाने में लग जाएंगे ना, पता लगेगा फिर बाद में कि बेमतलब का काम हम करते हैं। इसीलिए तो ब्रह्म साध्य नहीं है ना, कहते हैं ना, ब्रह्म साधन से परे है। बाद में लगेगा अरे हम तो फालतू के लगे हुए थे, न कुछ जानना था, न कुछ कहीं जाना था, अरे हमको अपने स्वरूप में बैठना ही तो था। यही तो भ्रांति है, जो हम है उसको मानने को तैयार नहीं, उसमें नहीं बनाते, जो नहीं है उसे मानो, और जो नहीं है उसको पकड़े बैठे हैं, उसको इतना दृढ़ता से पकड़ रखा है, कोई छूटने दिया, छूटने नहीं है। तो शास्त्र तो यही बार बार समझाता, बताता भाई इस तरह से इस पद्धतियां है, तमाम प्रणाली है। सही बात। अब आप लोग तो सुनते सुनते बहुत परिपक्व हो गए हैं ना, हम तो आशा करते हैं भाई कि थोड़ा मानते हैं, सब मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो ये मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, वो मानना ही तो है, सही चीज। ये सच्चाई है, आप शरीर नहीं है। हाँ, सच्चाई है, वस्तु स्थिति है। शरीर दृष्ट है, आप दृष्टा है। दृष्ट से दृष्टा भिन्न होता है, शरीर ज्ञेय है, आप ज्ञाता है। हम तरह से विवेक कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उपाय है, इसी से निश्चय हो जाता है। वो भोले बाबा कहते हैं, तव देह तू है मानता, तव देह से तू भिन्न है। मम देह तू है मानता, तव देह से तू भिन्न है। शरीर मेरा ऐसा तुम मानते हो, लेकिन तुम अपने शरीर से भिन्न हो। है माल से मालिक अलग, ये बात सबको मान्य है। मेरा शरीर जब बोलते हैं तो मेरा जो है मैं से अलग होता है, मैं से अलग होता है। पहले तो मैं और मेरा का विवेक कर लो। जैसे मेरा घर, मेरा मकान, मेरा ये, तो मुझसे अलग मैं कौन हूँ बाद में ढूंढो, पहले मेरा हटाओ। जिसको अब आप कहते मेरा शरीर, तो जैसे मेरा घर, तो घर से मैं अलग हूँ, ऐसे मेरा शरीर, इसका मतलब मैं शरीर से पृथक हूँ। तो शरीर से पृथक मैं कौन हूँ? तो पहले ये निश्चय तो हो कि मैं ये नहीं हूँ। मैं ये नहीं, जो मेरा कह रहे हैं जिसको, वो मैं नहीं हूँ। ये निश्चय दृढ़ होगा पहले, तब ये अनुसंधान होगा कि मैं कौन हूँ। फिर मैं को ढूंढा जाएगा। मैं भी माया में है। हमने आपको एक दिन बताया था ना, मैं जो है वो क्षेत्र के अंतर्गत ही है। अहंकार अहंकार क्षेत्र में गिना है ना भगवान ने, क्षेत्र में तो मैं हूँ, ये जो हम लोग सबको होता ही प्रतीति। तो मैं जो है वो, मैं तो हो गया प्रकृति का अंश, और हूँ जो है वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का वो तो मैं हूँ तभी बोलता है जब क्षेत्र से संबंध रखता, शरीर से संबंध रखता, तब कहता मैं हूँ। और शरीर से संबंध छोड़ दे तब मैं जो है हूँ नहीं रह जाता, तब खाली है रह जाता है। मैं तो खत्म हो गया।
तो खाली है। इधर लेकिन यहाँ तो और ऊंची उड़ान है ना, भगवान श्री कृष्ण है तो कहते ना अस्ति नास्ति, हाँ जी, वो है से भी नहीं कह सकते और नहीं है ऐसा भी नहीं, है नहीं का जो दोनों का भाव अभाव का जो अधिष्ठान है, भाव अभाव को जानने वाला, सत असत को जानने वाला, इसका जो साक्षी है वो इससे सद असत तत्परम यत, उससे भी सत भी वही है क्योंकि असत भी वही है, उन दोनों के परे नहीं। और वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, वो सत असत से परे है। ये बड़ा माता पच्ची है इसमें बुद्धि का ही खेल है। इसलिए दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शवी कठोपनिषद में कहा, विचार के लिए बुद्धि को पहले तैयार करना पड़ता है। विचार तो बुद्धि से ही होता है, माया में ही होता है, बुद्धि माया का ही कार्य है। लेकिन वो कौन सी माया जो सत्य गुण प्रधान है, क्योंकि ये सूक्ष्म विचार जो है वो सत्य गुण में ही होगा। तत्वात् संजायते ज्ञानम, इसलिए रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के सत्य में पहले स्थित होना पड़ेगा। और बुद्धि जब सत्वगुणी हो जाती है ना, तब फिर विचार करती है परमात्मा की प्राप्ति का साधन। ओम नमो नारायण सभी को। ओम नमो महादेव। ओम नमो नारायण महादेव। ओम नमो नारायण। जय श्री